नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे यूपीपी री एग्ज़ाम 2023-24 मान लीजिए। आज हम लोग टारगेट 30 दिन का टारगेट लेकर के चलेंगे। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, इसके बारे में और किस हिसाब से पढ़ना है और कितना टारगेट होना चाहिए हम लोगों का, इसके बारे में बताएंगे। और कितना पढ़ना है इसके बारे में बताएंगे। देखो, मैं भी पढ़ूंगा, आप भी पढ़िए। तो दोस्तों, क्या पढ़ना है? पढ़ना देखिए, आपको 4 सब्जेक्ट रहता है। अरे, आप लोग कंपटीशन में हैं, आप लोगों को पता होगा 4 सब्जेक्ट रहता है। हिंदी, रीजनिंग, मैथ और जीएस। तो कैसे पढ़ना है? जैसे हिंदी में आपने कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी पार्ट उठा लिया। जैसे संज्ञा उठा लिया और पूरा एक बार पढ़ लिया। एक बार पढ़ने के बाद उसको रिवीजन करना है कम से कम 2 बार। एक बार पढ़ेंगे, उसको 2 बार रिवीजन करेंगे। अब रीजनिंग एक कोई भी, जैसे रिकॉर्डिंग उठा लिया, एक बार पढ़ेंगे, एक बार रिवीजन करेंगे। या तो प्रैक्टिस सेट आप लगा लीजिए। सबसे आसान तरीका है, जितना आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे उतना है आपको आएगा, उतने ही आपको प्रैक्टिस होगा आएगा। मैथ एक कोई भी चैप्टर उठा लीजिए, परसेंटेज के अब तक उसे ख़त्म ना कर दीजिए, मतलब एकदम समाप्त ना कर दीजिए, बहुत अच्छे तरीके से आ ना जाए। अगर मान लीजिए 1-2 क्वेश्चन छूट भी जाता है तो दूसरे दिन आप जब रिवाइज करेंगे तो आपको फिर से वो आ जाएगा, है ना। उसके बाद आता है जीएस का कोई सिलेबस नहीं है, मतलब कितना ही पढ़ डालो कम पढ़ने वाला नहीं है। इसके लिए क्या है, जीएस क्या, देखिए, अगर आपके पास प्रैक्टिस सेट है या फिर कोई अच्छी बुक है, अगर आप किसी यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हैं, जैसे रोजगार विद अंकित हो गया, एग्जामपुर हो गया, अगर कहीं से भी पढ़ रहे हैं, एमडी क्लासेस हो गया, कहीं से भी पढ़ रहे हैं, तो आप जो है वहाँ से प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए। सबसे अच्छा जीएस का है प्रैक्टिस सेट। आप लगाएंगे, आपको मिक्स जब मिलेगा ना, मिक्स में ये होता है कि आप कितना भी, मतलब कि कोई भी क्वेश्चन फंसेगा ना, तो आपको थोड़ा दिमाग में रहेगा कि हाँ, मैंने उस यहाँ पे पढ़ा था ये। तो प्रैक्टिस सेट जो है सबसे ज़रूरी होता है उस जीएस के लिए, है ना। अब बात करते हैं कितना पढ़ना है। पढ़ना तो देखो बहुत है, पढ़ने का नहीं, तो जितना पढ़ पाओ कम ही है, जब तक पेपर नहीं हो जाता तब तक के लिए, है ना। और टारगेट की बात करते हैं तो टारगेट आप अगर 150 क्वेश्चन आ रहा है तो आप 130 का टारगेट लेकर के चलिए। 130 का टारगेट लेकर के चलेंगे तो आपका 115 के करीब सही हो जाएगा। 115 के करीब बिल्कुल सही हो जाएगा आराम से। और टारगेट में क्या होता है, हिंदी में जैसे आपको 37 क्वेश्चन आता है, रीजनिंग में मान लीजिए 56 क्वेश्चन आता है, मैथ की हटा के मैथ मान लीजिए 19 आता है, 37-38 क्वेश्चन उसमें क्या आता है। उसमें क्या करना है, 37 में आपको 35 तो हर हाल में हिंदी में करना ही करना है, और 56 में से 50 तो रीजनिंग में करना ही करना है। और 19 में मैथ 19 में 15 से 16 आराम से आप कर लेंगे। 15 से 16 क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। जीएस अपार भंडार है, अब जितना आएगा, जितना सबको आएगा उतना आपको आएगा, है ना। जितना सबको आएगा उतना आपको आएगा, तो उस हिसाब से जीएस तैयार किया। मैंने आपको प्रैक्टिस सेट बताई। प्रैक्टिस सेट एमडी क्लासेस है, रोजगार विद अंकित है, एग्जाम पूरे सभी चला रहे हैं, तो आप आराम से वहाँ से प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेट करिए आराम से, आप 20 क्वेश्चन तो आराम से कर सकते हैं। अगर प्रैक्टिस सेट करेंगे तो 20 क्वेश्चन से 25 क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। अगर हम इनको जोड़ते हैं तो कितना होता है, 35 हो गया, 50 और 85, 15 या 50, 120 क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। 120 125 करीब आराम से हो जाएगा, तो आराम से पढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज पढ़ना क्या है ये मैं बताता हूँ। आज हम लोग उठाएंगे पहला सब्जेक्ट हिंदी। हिंदी में पढ़ना है संज्ञा। हिंदी में क्या पढ़ना है, संज्ञा पढ़ना है। और फिर उसके बाद हम लोग आराम से उठाएंगे मैथ में क्या पढ़ना है, मैथ में पढ़ना है हमको प्रतिशत। और दूसरी बात रीजनिंग। उसके बाद आराम, देखो, एक सब्जेक्ट रिलैक्स का
उसके बाद पढ़ना है। तो आप पहले मैथ उठा लीजिए, मैथ उठा लीजिए पहले। मैथ उठाने पर आप कर लीजिए परसेंटेज। उसके बाद उठाइए आप हिंदी। हिंदी उठाने के बाद आप कर लीजिए संज्ञा। संज्ञा कर लीजिए। और उसके बाद उठाइए अब रीजनिंग। रीजनिंग उठाने पर कोडिंग डिकोडिंग कर लीजिए या नंबर सीरीज कर लीजिए। नंबर सीरीज करिए, नंबर सीरीज कर लीजिए, है ना। देखो रीजनिंग का क्या है, आप कुछ भी पढ़ पढ़ लीजिए, उसमें सब अच्छा ही है। पूरा सब्जेक्ट जो है अच्छा है। कोई भी उसमें मन नहीं भरेगा। कोई भी लेसन उठा लीजिए, पार्ट उठा लीजिए, आराम से कर सकते हैं। उसके बाद जीएस उठा लीजिए। जीएस में भूगोल, भूगोल उठा लीजिए। भूगोल का एक पार्ट पहले इतिहास, उस क्या कहते हैं, परिचय उसका पढ़ लीजिए पूरा। मेरे अकॉर्डिंग अगर जीएस का देखा जाए तो प्रैक्टिस सेट आप एक उठा लीजिए, चाहे रोजगार विद अंकित का उठा लीजिए, एग्जामपुर का उठा लीजिए, फिर एमडी क्लासेस का उठा लीजिए। आराम से आप कर सकते हैं। एक प्रैक्टिस सेट उठाइए, पूरा निपटा दीजिए। और आप ना कमेंट में पिछला स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आपका पिछला स्कोर कितना रहा और इस बार स्कोर कितना बनाएंगे। जो इस बार होगा री एग्ज़ाम, उसमें आप कितना टारगेट लेकर के चल रहे हैं। मेरा तो 130 है और आप अपना बताइएगा। नमस्कार।